नमस्कार। एजू एटम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है वायरल जीनोम। तो पहले बात करते हैं कि जीनोम क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जीनोम हम बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को। तो हम बात कर रहे हैं वायरल जीनोम की। तो वायरल जीनोम का मतलब है वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसी को हम वायरल जीनोम बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल या वायरल जीनोम का काम है कि वायरस की जो स्ट्रक्चर कैसी होगी, वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो किस टाइप के सेल पे किस टाइप की होस्ट सेल में अटैक करेगा और उसके अंदर जाके अपनी कॉपीज़ बनाएगा। तो होस्ट सेल जो है वो एनिमल सेल भी हो सकती है, कोई प्लांट सेल भी हो सकती है, कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो फीड होता है वो उसके जेनेटिक मटेरियल या जीनोम के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो कोई जैसे किसी रेसिपी बनाने वाली कोई बुक है, उसके अंदर एक रेसिपी की पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है और उसको पढ़ के हम कोई डिश बना सकते हैं। उसी तरह ही इस जीनोम के अंदर उसकी पूरी उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके बारे में सारा कोड एक फीड होता है। उसी कोड से क्या है, ये पूरा आगे वायरस की स्ट्रक्चर फंक्शंस इसके तय होती हैं। तो ये बात करें वायरल जीनोम। आगे नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरल जीनोम्स। तो वायरल जीनोम कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम अगर बात करें बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, दो टाइप का होता है, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। तो इसी बेस पे जो वायरस भी दो टाइप का हो सकता है, उसका जो जीनोम है या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अगर आरएनए है तो हम उसको आरएनए वायरस बोलेंगे, और अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस बोलेंगे। तो ये दो टाइप्स का जो वायरल जीनोम जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, आरएनए या डीएनए। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्डनेस। तो स्टैंडर्डनेस के बेस पे भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड में जो अगर कोई आरएनए या डीएनए है तो उसकी न्यूक्लियोटाइड्स की एक ही स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक ही स्टैंडर्ड होता है। और डबल स्टैंडर्ड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। जो इसमें एक दूसरे के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके बेस पे भी जो वायरल जीनोम है दो टाइप का हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बोलेंगे, और अगर डबल स्टैंडर्ड सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। उसी तरह अगर बात करें इस तरफ डबल स्टैंडर्ड की, तो डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए है तो आरएनए वायरस, और अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है तो डीएनए वायरस। तो ये बात होगी बेस्ड ऑन स्टैंडर्डनेस। तो इसमें दो टाइप के हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो है
बेस्ड ऑन RNA सेंस। इस टाइप में सिर्फ RNA वायरस ही आएंगे। तो इसमें भी दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव सेंस RNA वायरस और एक नेगेटिव सेंस RNA वायरस। तो पॉजिटिव सेंस RNA वायरस किसको बोलेंगे? पॉजिटिव सेंस उस टाइप के RNA को बोलेंगे जिसमें कि जिसका जिनोम जो है RNA जिनोम के फॉर्म में जो RNA है वो डायरेक्टली एक्ट करता है एज mRNA, डायरेक्टली mRNA की तरह एक्ट करता है। ओके, इसका मतलब कि वो डायरेक्टली ही प्रोटीन ट्रांसलेट कर देगा, प्रोटीन का ट्रांसलेशन कर देगा। लेकिन नेगेटिव सेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंस में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो RNA प्रेजेंट होगा वो पहले mRNA में ट्रांसक्रिप्टेड होगा और mRNA में ट्रांसक्रिप्टेड होने के बाद में उसको प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट होगा। तो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दो टाइप के इसमें वायरल जीनोम हो सकते हैं। थर्ड टाइप के बारे में अगर फोर्थ टाइप के बारे में अगर बात करते हैं, फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन। बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन में भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक नॉन सेगमेंटेड और एक सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड के अंदर क्या होगा कि नॉन सेगमेंटेड के अंदर जो वायरस होगा उसके अंदर जीनोम एक ही पीस के अंदर होगा पूरा। RNA या DNA कोई दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही पीस में होगा, एक ही वो टुकड़ों में नहीं बटा होगा। लेकिन सेगमेंटेड के अंदर क्या होगा, सेगमेंटेड जो वायरल जीनोम है उसमें जो जीनोम है वो अलग अलग टुकड़ों में बंटा होगा, जैसे अलग अलग टुकड़ों में टूट के उसके अंदर बिखरा होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। लेकिन नॉन सेगमेंटेड में एक ही पीस के अंदर होगा। तो ये इसमें भी दो टाइप का होगा सेगमेंटेशन के बेस पे भी, नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ टाइप की, बेस्ड ऑन शेप। तो शेप के बेस पे भी ये दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है लीनियर और सेकंड जो है सर्कुलर। लीनियर में जो वायरल जीनोम होगा वो क्या होगा, एक सीधी लाइन में या मतलब ये सीधा होगा, एक दूसरे इसके दोनों एंड जो हैं वो आपस में जुड़े नहीं होंगे, वो दोनों एंड इंडिपेंडेंट होंगे, वो फ्री होंगे, वो आपस में जुड़े नहीं होंगे। लेकिन सर्कुलर के अंदर क्या होगा, जो सर्कुलर वायरल जीनोम है, सर्कुलर वायरल जीनोम के अंदर दोनों एंड जो है वो आपस में जुड़े होंगे। दोनों एंड आपस में जुड़ने के कारण ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा, और लीनियर में ये दोनों एंड फ्री होंगे, या सर्कुलर शेप नहीं लेगा। तो ये दो टाइप के इसमें वायरल जीनोम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक बात और कर लेते हैं इसी के अंदर, इसमें एक टाइप और आता है पार्शियली डबल स्टैंडर्ड। पार्शियली डबल स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वायरस होगा उसके अंदर जो जीनोम है वो कुछ दूरी तक, कुछ लेंथ तक तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन आगे जाके वो क्या है, बाद में सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप का वायरल जीनोम होता है जिसमें कुछ कुछ लेंथ तो उसकी डबल स्टैंडर्ड होगी और कुछ लेंथ उसकी सिंगल स्टैंडर्ड होगी। तो इसको पार्शियली डबल स्टैंडर्ड जीनोम बोलते हैं, वायरल जीनोम बोलते हैं।
तो ये हो गए सारे वायरल जीनोम्स के टाइप्स। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो फर्स्ट है बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बेस पे दो टाइप के हो सकते हैं, आरएनए और डीएनए। और उसके बाद स्टैंडर्डनेस के बेस पे भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। और थर्ड टाइप जो है वो बेस्ड ऑन आरएनए सेंस। तो आरएनए सेंस के बेस पे भी दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेस पे भी दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड। फिफ्थ है बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेस पे ये दो टाइप के हो सकते हैं, लीनियर और सर्कुलर। उसके अलावा ये एक पार्शियल डबल स्टैंडर्ड वायरल जीनोम भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोम कोडिंग स्ट्रेटजी की। जीनोम कोडिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है ORF। तो ORF मीन है का फुल फॉर्म है ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ओपन रीडिंग फ्रेम्स के अंदर क्या होता है कि इसमें जो वायरल जीनोम है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होने के कारण इसमें जो कोड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैपिंग होने के कारण ये क्या है, एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे जैसे दो तीन कोड आ जाते हैं और एक ही जगह से एक काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन को क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। एक ही जैसे यहाँ मान लो इतनी जगह के अंदर ही ये इसके कोड जो है ओवरलैप होते हैं और उसमें उससे क्या है कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। उस एक जगह से ही ट्रांसलेशन के द्वारा अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम्स या ORFs। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी की। पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी। पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी में जो वायरल जीनोम होता है, वायरल जीनोम के द्वारा पहले ट्रांसलेशन के द्वारा एक बड़ा सा प्रोटीन बना लिया जाता है, एक बड़ा सा प्रोटीन का पीस बना लिया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, इसको अलग अलग काट कर उससे अलग अलग प्रोटीन बना लिए जाते हैं जो आपस में बाद में जुड़ के एक वायरस की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसी को हम जो यहाँ पे बड़ा पीस जो प्रोटीन का बन रहा है इसको हम पॉलीप्रोटीन बोलते हैं और इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सब जीनोमिक RNA। सब जीनोमिक RNA स्ट्रेटजी। सब जीनोमिक RNA स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर वायरस के अंदर जो वायरल जीनोम के रूप में जो RNA है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कुछ अलग अलग टाइप के RNA बना लेता है, कुछ अलग अलग टाइप के RNA बना लेगा और उसी के द्वारा उन छोटे छोटे बने हुए RNA के द्वारा जो ये एक बड़ा RNA था, उस बड़े RNA के द्वारा क्या है उसके पहले छोटे छोटे RNA बना लिए गए और उसके बाद में इसको इन छोटे छोटे RNA से ट्रांसलेशन के द्वारा अलग अलग टाइप के प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना लीजिए, प्रोटीन ट्रांसलेट कर लिया जाएगा।
और इसी के द्वारा आगे इन्हीं प्रोटीन से क्या है, एक वायरस का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, वायरस बना लिया जाएगा। ठीक है, तो इस जो स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम सब जीनोमिक आरएनए स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट बात करते हैं जो फोर्थ टाइप जो है हमारा, फोर्थ टाइप है राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग। राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग, राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग में क्या होता है कि आरएनए तो जो आरएनए या जो डीएनए है वो तो सेम ही रहता है, इसमें वायरल जीनोम तो सेम ही रहता है, वायरल जीनोम तो जो है सेम ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जैसे राइबोसोम जो है, राइबोसोम की पोजीशन चेंज होने के कारण उसमें फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाता है, और पोजीशन चेंज होने के कारण उसी सेम आरएनए के द्वारा ही एक अलग टाइप का प्रोटीन बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये हमारा राइबोसोम है और ये आरएनए है। आरएनए पहले इस पोजीशन पे इसके अंदर से ट्रांसलेट हो रहा था, तो यहाँ पे एक अलग तरह का प्रोटीन बन रहा था। लेकिन अभी नेक्स्ट में क्या हुआ, ये आरएनए सेम आरएनए क्या हुआ, सेम आरएनए इसमें इसकी थोड़ी सी पोजीशन जो है इससे हट के इसके अंदर इससे थोड़ी सी हटके हो गई, तो ये क्या हो, पोजीशन हटने के कारण इससे क्या होगा, एक अलग टाइप का प्रोटीन ट्रांसलेट होगा, एक अलग टाइप का प्रोटीन बना लिया जाएगा। इसको मान लेते हैं प्रोटीन 1, इसको मान लेते हैं प्रोटीन 2। तो अलग अलग टाइप के दो टाइप के प्रोटीन बना लिए जाएंगे सेम आरएनए के द्वारा ही, सिर्फ राइबोसोम में पोजीशन चेंज करके या फ्रेम शिफ्टिंग के द्वारा। तो इसमें इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग। इसमें अब ये सारी स्ट्रेटजी इसके द्वारा क्यों यूज़ की जाती है, इसका कारण है कि जो वायरस है वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट या बहुत ही छोटा एक ऑर्गेनिज़म है। तो ये बहुत ही छोटा होने के कारण इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में अपने ये जीनोम ये रख नहीं सकता, वो थोड़ी मात्रा में इसको जीनोम रखना पड़ता है। तो जितनी थोड़ी सा इसमें जीनोम है उसी के द्वारा इसको पूरी अपनी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। तो ये इसके कारण ये अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करता है ताकि थोड़े से जीनोम के से ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बना सके और पूरे प्रोटीन से अपनी खुद की स्ट्रक्चर बना सके। इसमें थोड़ा सा मैं एक और बता दूं कि वायरस किस तरह से अपनी किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है, और होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद में वो कैसे अपना उसमें कॉपीज़ बनाता है। तो ये पहले जाके अपना आरएनए या जीनोम है वो इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र करते ही क्या है, ये पूरी सेल पे क्या है, एक तरह से कब्जा कर लेगा, और पहले अपने ये इसका रेप्लिकेशन करेगा अपने जीनोम का। जीनोम के रेप्लिकेशन करने के बाद अपनी ट्रांसलेशन के द्वारा अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाएगा, और फिर क्या करेगा, ये प्रोटीन के द्वारा अपना शेल बनाएगा और इसके अंदर अपना जो जीनोम है वो कवर कर लेगा। इस तरह से ये बहुत सारी इसके एक ही सेल से बहुत सारी वायरस अपनी कॉपीज़ बना लेगा, और ये फिर आगे जाके दूसरी सेल पे अटैक करेंगे। तो इस तरह से ये जीनोम जो वायरस का जीनोम है वो इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वायरल जीनोम। होप है आपको ये सबको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक आप को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना सकूँ शॉर्ट में। तो ओके।